नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, एक बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है। नीतीश कुमार दिल्ली तो कल रवाना हुए, मगर उससे पहले जो उन्होंने किया वो अब सबको चौंका रहा है, क्योंकि भाजपा पर ये जो आरोप हमेशा से लगा कि उसने नीतीश पर नजर रखने के लिए चारों तरफ से फील्डिंग लगा रखी है, अब चाहे वो राज्यपालों की शक्ल में हो या बड़े अफसरों की। तो अब नीतीश ने इसी पर बड़ा एक्शन ले लिया है और दिल्ली रवाना होने से पहले बिहार में एकाएक 62 आईपीएस अफसरों का तबादला हो गया। दोस्तों, 62 आईपीएस अफसर ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, एक बड़ी तबादला सूची है। और इतने बड़े पैमाने पर जब तबादले होते हैं और राजनीतिक असमंजस की स्थिति होती है तो इसके कई मायने निकलते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा है, वो करने क्या वाले हैं, जबकि अभी ना तो चुनाव आए हैं, 1 साल बाकी है, ना कोई ऐसी बिहार में आपातकालीन स्थिति पैदा हुई है और ना अभी नीतीश कुमार ने कोई पुख्ता संकेत दिए हैं इधर उधर जाने के। लेकिन ये 62 आईपीएस अफसर अचानक क्यों बदल दिए गए? पूरा प्रशासनिक अमला जो है उसे पत्तों की तरह शफल कर दिया गया। तो दोस्तों, नीतीश कल दिल्ली गए और वहां जाने से पहले उन्होंने ये सारा दांव खेला। आपको बता दूं, दिल्ली वो स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के परिवार से मिलने पहुंचे और खबर तो यह भी है कि वो कई नेताओं से भी मिलेंगे। और गौर करने वाली बात यह भी है कि संभवतः नीतीश एनडीए के वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार से मिलने पहुंचे। तो अब जो नीतीश कुमार ने अपना एक्शन दिखाया है उससे भाजपा का बीपी तो बिल्कुल बढ़ गया है, क्योंकि कल की मुलाकात के बाद से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि नीतीश का झुकाव अब इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसी खबरें, ऐसी अटकलें क्यों लगाई जा रही है वो आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो 62 आईपीएस अधिकारियों का एक बड़े लेवल पर जो तबादला किया गया है उस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक का ट्वीट है, नीतीश के पलटी मारने के संकेत, दिल्ली रवाना होने से पहले 62 आईपीएस के तबादलों के मायने, कल कांग्रेस नेताओं से मुलाकात संभव, कुछ समय पहले ही डीजीपी का बदलना, पिछले दिनों करीब 40 आईएएस का फेरबदल करना, भाजपा के करीबी और संदिग्ध अधिकारियों को पैदल किया गया। बिहार में इतना बड़ा फेरबदल क्या संकेत देता है? तो क्या अब ये समझ लिया जाए दोस्तों कि नीतीश कुमार के हाथ में पहले पुलिस प्रशासन की बागडोर नहीं थी, मगर अब उन्होंने अपनी ताकत दिखा दी है। नीतीश साथ ही घबराए हुए भी हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को अपने कंट्रोल में लेने के लिए इतना बड़ा तबादला करवा डाला। दोस्तों, एक तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार को एनडीए में रहकर हाल फिलहाल में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और लगातार वो एनडीए में रहने की सजा भुगत रहे, साथ ही उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान भी हो रहा है। आप तो जानते ही कि कैसे एनडीए या फिर कहे खासकर बीजेपी के नेताओं ने मुस्लिम समाज के बीच नीतीश का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद दलितों के बीच भी बात खराब हुई, नीतीश की छवि पूरी तरह से बिगाड़ी गई कि उनके राज में ये सब हो रहा है और वो कोई एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं। और अब बिहार की सरजमीन पर बीपीएससी के छात्र जो आगे चलकर बड़े अफसर बनेंगे, उन्हें जबरदस्त तरीके से पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज की गई। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कहा जा रहा है, ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वो कौन है जो बिहार की सड़कों पर बवाल करके नीतीश कुमार की कुर्सी को बदलवाना चाहता है, उन्हें कुर्सी से उतरवाना चाहता है। तो दोस्तों, पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसे देखकर आप वाकई चौंक जाएंगे। बिहार के अंदर किस तरीके से बीपीएससी के छात्रों पर लाठी बरसाई जा रही है, वो अपने आप में ही बेहद शर्मनाक है। अब छात्र अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकते और आवाज उठाएंगे तो उन्हें लिटा लिटा कर पीटा जाएगा। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि इस प्रदर्शन में प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे और वहां पर छात्रों ने प्रशांत किशोर को खदेड़ दिया था। देखिए, एएनआई की खबर है, 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स दोबारा कराने की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों का पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध प्रदर्शन में जन स्वराज प्रमुख प्रशांत किशोर भी मौजूद है। एएनआई ने दोस्तों खबर तो बता दी, मगर यह नहीं बताया कि कैसे वहां पर प्रशांत किशोर को खदेड़ा गया और छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। और तब खदेड़ा है जब प्रशांत किशोर बिहार में पढ़ाई दवाई कमाई की बात कर रहे हैं, फिर भी छात्रों ने उन्हें वहां से भगा दिया और यह कहा कि वो हाईजैक करने के लिए आए। और इससे तो मतलब यही निकलता है कि प्रदर्शन के नाम पर अपने नंबर बढ़वाने के लिए वो आए थे, अपना नाम मीडिया में चमकाने के लिए आए थे। तो प्रशांत किशोर भी अब मौका परस्त हो गए हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा माहौल बिहार का बना दिया गया है जिससे कि जनता तक ये संदेश जा रहा है कि नीतीश अब सरकार चलाने लायक नहीं बचे, उनके कंट्रोल में कोई स्थिति नहीं है, वो बिहार की बागडोर नहीं संभाल पा रहे, उन्हें रिटायर कर देना चाहिए।
तो एक तरह से नीतीश के खिलाफ एकाएक बाजी चली जा रही है, उनको पंगु बनाने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश ने होश की दवा कर ली है और एक्शन मोड में आ गए हैं। दोस्तों, अब जो नीतीश की पलटने की जो इतनी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही है, देखिए उस पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार का क्या कहना है। दरअसल नीतीश बाबू को नींद में चलने की बीमारी है। कभी वे बीजेपी के दफ्तर चले जाते हैं, कभी आरजेडी के, जहां पहुंच जाते हैं उसी के साथ सरकार बन जाती है। वैसे कई बार पहुंचते पहुंचते रास्ता बदल जाता है और वापस घर भी लौट आते हैं। इधर सब टकटकी लगाए बैठे हैं कि आज रात को नीतीश किसके दरवाजे पर दस्तक देने वाले हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि चाचा थक गए हैं, चूक गए हैं और उनके आने से नुकसान ही होगा, मगर दिल ही दिल में मना रहे हैं कि नींद में चाचा इधर का रुख कर ले। मगर चाचा तो चाचा है, वे नींद में होते जरूर है, मगर उन्हें पता होता है कि कहां जा रहे हैं और कहां जाना है। दुनिया को धोखे में रखते हैं कि वे नींद में चल रहे हैं, मगर उनकी आंखें खुली रहती हैं। हर हाल में उनको कुर्सी दिखती रहती है। अगर उन्हें यकीन हो चुका है कि बीजेपी कुर्सी खींचने वाली है तो वे जरूर पलटेंगे। पलटना प्रकृति का नियम हो ना हो, नीतीश की प्रकृति जरूर है। यह नियम अकाट्य है। देखे मोदी शाह उन्हें आश्वस्त कर पाते हैं या नहीं। तो सुना आपने दोस्तों, पत्रकार मुकेश ने चंद बातों में ही नीतीश का सारा खेल बता दिया और जितना भी ये जो सारा सियासी समीकरण चल रहा है वो भी स्पष्ट लफ्जों में समझा दिया, बिल्कुल सटीक अंदाज में। और ये बात भी क्लियर कर दी कि अगर नीतीश को यह आभास हो गया है कि भाजपा कुर्सी खींचने वाली है तब वे जरूर पलटेंगे। तो अब जब 2 दिन के बाद नीतीश कुमार वापस लौटेंगे तो क्या वो वाकई कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं? नीतीश कुमार आखिर अचानक दिल्ली क्यों चले गए? उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिजनों से मुलाकात करी, ये बात तो ठीक है, लेकिन फिर अगले 2 दिन तक वो दिल्ली में क्या करेंगे? इस बीच वो किन किन नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं, किन नेताओं से मिलेंगे, क्या बातचीत करेंगे और क्या दिल्ली को लेकर नीतीश कुमार भी कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से तमाम एनडीए के सहयोगी दल ऐलान करते ही जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मालूम है बिहार में आज की तारीख में पशुपति पारस एनडीए का साथ छोड़ चुके हैं, तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। इसी वजह से दोस्तों नीतीश कुमार के दौरे पर भी हर किसी की नजर है। अब नीतीश का दौरा बिहार में कितनी हलचल बढ़ाता है ये तो देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।